हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चन पेपर टाइप के रूप का ये पेपर लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में अक्सर एक दिन पहले जो है क्वेश्चन लीक हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है, क्या पता कल आपका ये पेपर के रूप में ना आए। अच्छे से इसको देख लीजिए, यही सेम टू सेम आपका यही हूबहू पेपर आपके एग्जाम में आपको देखने को ना मिले। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा या अच्छे से इसको नोट कर लीजिए या देख लीजिए। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा शीर्षक पाठ के रचयिता जो है यानी कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ। इसका राइट ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जय कृष्ण मूर्ति हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। और आप लोग मेरे साथ साथ आंसर देने का कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। झूठन किस चेतना की रचना है? तो बताइए 2 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो झूठन जो आपका यानी किस चेतना की रचना है, तो आपको पता होगा यानी दलित चेतना की रचना है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। सीधे सीधे आपको हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि हम लोग का वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बहुत कम समय में ज्यादा क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। यथार्थ शब्द यानी कौन सा समास होगा आपका, यानी यथार्थ शब्द आपका यानी कौन सा समास है। 3 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अभिभाव्य समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे। बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है? तो बताइए 4 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। अगर बातचीत शीर्षक निबंध किस विधा की रचना है तो आपको पता होगा इसका आंसर आपका हो जाएगा निबंध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। कुरमाई का अर्थ होता है, यानी कुरमाई का अर्थ क्या होता है? 5 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो कुरमाई का जो अर्थ होगा यानी विवाह होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। यानी किसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। 6 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो आंसर होगा आपका यानी किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो उसे हम लोग जयप्रकाश नारायण को ही यानी लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7। जिसकी गिरवा सुंदर हो एक शब्द होगा, यानी जिसकी गिरवा सुंदर हो तो एक शब्द जो होगा यानी क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सुर्गिव होगा, ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। यानी अदरक शब्द का लिंग निर्णय करना है आपको, यानी अदरक शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा? वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अदरक पुल्लिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के जो कितने भेद होते हैं, इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे। मालती का पति पेशे से यानी क्या था, यानी मालती का जो पति है वो पेशे से क्या था, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी डॉक्टर थे, यानी पेशे से, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे। प्रेमचंद यानी क्या है? एक फिल्मकार है, एक गीतकार, एक संगीतकार या एक कथाकार। तो बताइए 11 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी एक कथाकार, यानी ऑप्शन आपका डी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे। त्रिभुवन शब्द यानी कौन सा समास होगा? 12 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। त्रिभुवन शब्द जो आपका होगा यानी द्विगु समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। धांगर शब्द का ओरवा भाषा में क्या है, यानी धांगर शब्द का अर्थ आपको ओरवा भाषा में बताना है। तो इसका मतलब क्या होता है, यानी भाड़े का मजदूर होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाए। ओरवा भाषा में मतलब क्या धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी भाड़े का मजदूर होता है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे। शयन का संधि विच्छेद होगा, यानी शयन का आपको संधि विच्छेद बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यानी शे जोर अन हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा? शे जोर अन, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे। हिमालय शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा? 15 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है हिमालय शब्द जो होगा आपका यानी कौन सा संज्ञा होगा। तो बिल्कुल आपका यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी अहंकार का आपको संधि विच्छेद बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो अहंकार का अहम जोर कार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पे। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करना है आपको। भाषा शब्द का लिंग निर्णय करना है आपको। 17 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन पे। यानी अग्रज का विलोम क्या होगा? तो अग्रज का उल्टा होता है आपका यानी अनुज होता है, तो इसका आंसर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे। आगिन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आगिन का पता होगा आपको, यानी पावक होता है, दहन होता है। ठीक है, दहन होता है,
हाँ, उसके बाद ईंधन होता है, ये सारा चीज़ होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? आगिन शब्द अनल भी, आगिन शब्द का क्या होता है? अनल भी होता है। एक अनिल होता है, अनिल यानी हवा होता है, अनल यानी आग होता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पे। यानी भार शब्द में आपको प्रत्यय बताना है, तो भार में आपका रॉ आपका आएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल का आंसर आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द जो होगा आपका, यानी क्या होगा? यानी महाशय हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, औज शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ओजस्वी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पे। प्रतिकूल में कौन सा आपका उपसर्ग होगा? 23 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। प्रतिकूल में जो होगा आपका, यानी प्रति हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे। सर्वनाम के कितने प्रकार है? तो बताइएगा सर्वनाम के जो है आपका, यानी कितने प्रकार है? इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी 6 प्रकार होता है सर्वनाम का, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। नवादास ने भक्तों के परिचय में किस शैली का परिचय दिया है? तो बताइए 25 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी, यानी समाज शैली, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे। अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारना का अर्थ जो होता है, यानी क्या होता है? तो अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने का मतलब होता है, यानी जानबूझकर नुकसान करना, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे। अपने मुंह मियाँ मतलब मियाँ मिट्ठू बनाना का अर्थ जो होगा आपका, यानी क्या होगा? 27 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी अपनी प्रशंसना आप करना, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आपके स्क्रीन पे। 8 आंसू रोना का अर्थ आपका क्या होगा? 28 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। यानी 8 का आंसू रोना का मतलब, यानी खूब रोना, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पे। एरी चोटी का पसीना एक करने का अर्थ आपका क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी कठिन परिश्रम करना होता है इसका मतलब, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे। कच्चा चिट्ठा खोलना का अर्थ क्या होगा? यानी कच्चा चिट्ठा खोलने का अर्थ आपको पता होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी भंडा फोर करना, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके स्क्रीन पे। करुण का विलोम क्या हो जाएगा? यानी करुण का उल्टा आपको बताना है। तो करुण का उल्टा होता है निष्ठुर होता है, जैसे कि आपको पता होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे। खंडन का विलोम होता है, तो बताइए 32 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी खंडन का उल्टा आपका मंडन होता है, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। घोष का विलोम होता है, तो घोष का विलोम आपको पता ही होगा, यानी अघोष हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 आपके स्क्रीन पे। अवारा चिन्ह का विलोम क्या होता है? तो यानी अवारा चिन्ह का उल्टा क्या होता है? यानी प्राचीन होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पे। पुरस्कार का विलोम क्या होगा? यानी पुरस्कार का उल्टा आपको बताना है, तो पुरस्कार का उल्टा आपका यानी दंड हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कौवा का पर्यायवाची आपको बताना है। 36 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कौवा होता है, यानी काग बोलते हैं जिसको हम लोग, यानी ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। मन का पर्यायवाची आपका यानी क्या होगा? मन का पर्यायवाची आपको पता ही होगा, यानी हृदय भी होता है, चित्त भी होता है, मानस भी होता है, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पर। मूर्ख का पर्यायवाची आपका क्या होगा? मूड होगा, अबोध होगा, मतलब अनन्य होगा, आपका उपयुक्त सभी होगा। तो 38 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर। मित्र का पर्यायवाची आपका क्या होगा? 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, मित्र का पर्यायवाची आपका हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी, सहचर भी होगा, मित्र भी होगा, साथी भी होगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 आपके स्क्रीन पर। बादल का पर्यायवाची क्या होगा? 40 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना। बादल का पर्यायवाची आपका घन भी होता है, मेघ भी होता है, जलघर भी होता है, यानी आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 आपके स्क्रीन पे। कंदरा का पर्यायवाची है, कंदरा का पर्यायवाची आपका जो होगा यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पे। स्वीकार करने योग्य क्या होगा? 42 का आंसर बताना आपको। स्वीकार करने योग्य यानी आपका वर्ण, यानी ऑप्शन आपका स्वीकार करने योग्य यानी स्वीकृति कहलाता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी ऑप्शन आपका सी
एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, इसका आंसर आपका विधुर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को जो हम लोग यानी जिज्ञासु कहते हैं, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 आपके स्क्रीन पे। जो मापने में समर्थन हो, जो मापने में समर्थन हो, उसके लिए क्या होगा? तो आपको पता ही होगा, यानी मापदंड होता है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। जितेंद्रिय में समास बताइए। 46 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कप डालता में समास बताइए। द्विगु होगा आपका कर्मधारय, आपका द्वंद्व या आपका बहुविधि। तो बताइए 47 नंबर सवाल का अगर आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा यानी द्वंद्व समास, यानी ऑप्शन आपका सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। 48 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। अटकोणा में कौन सा समास होगा आपका, यानी अटकोणा में कौन सा समास होगा? 48 नंबर सवाल का आपको आंसर बिल्कुल पता ही है, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी द्विगु समास, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। नवयुवक में समास बताइए। 49 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। नवयुवक में अगर समास की बात करें तो आपका हो जाएगा यानी कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पे। हिमालय का विग्रह जो आपको करना है, यानी हिमालय का विग्रह क्या होगा? तो ये हिम का आले हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 आपके स्क्रीन पे। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था? तो उसका निवास स्थान जो था यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जो जन्म हुआ था यानी कहाँ पे हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जयपुर राजस्थान में चंद्रधर शर्मा गुलेडी का जन्म हुआ था। जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? यानी जयप्रकाश नारायण को लोग क्या कहने लगे? लोक नायक, जन नायक, नर नायक या आपका देश नायक? तो आपको पता ही होगा, यानी लोक नायक के नाम से उसे यानी फेमस हो गया है वो, यानी उसे लोक नायक के नाम से यानी जाना जाता था, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का जो है नाम आपको पता ही होगा, यानी रामधारी सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। राजा शीर्षक कहानी के कहानीकार बताइए। चलिए बताइए, रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताइए। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी सचिनानंद हरिनारायण वत्स अगे, यानी आगे का पूरा नाम सचिनानंद हरिनंद यानी वत्सन अगेन, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतः भुला देना चाहिए? तो बताइए 56 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भगत सिंह, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 आपके स्क्रीन पे। ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, यानी ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताना है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 58 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे। मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? 58 नंबर सवाल का आपको बताना है। मोहन राकेश के अगर बचपन का नाम की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा मदन मोहन गुगलानी, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए, यानी प्रगति और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या होगा? जल्दी बताएंगे। 59 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नामवर शिंटू, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 आपके स्क्रीन पे। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म यानी कब हुआ था? 60 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो देखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म जो होता है यानी 30 जून 1950 को होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नंबर 61 आपके स्क्रीन पे। जी जान कौन सा समास होगा? देखिए, जिसमें आपका जोर होता है यानी जो दो जोरा वाला होता है, तो वो आपका तुरंत यानी आपको टिक कर देना है, द्विंद समास हो जाएगा आपका, यानी ये क्या हो जाएगा? यानी जिसमें जोर होता है वो आपका तुरंत यानी द्विंद समास हो जाएंगे। विद्या अभ्यास का विग्रह क्या होगा? तो बताइएगा 62 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा? तो विद्याभ्यास का जो आपका होगा यानी विद्या का आभास, यानी ऑप्शन आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन पे। भरपेट में कौन सा समास है? 63 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो भरपेट जो होगा यानी आपका अविभाज्य समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आपके स्क्रीन पे। यानी चंद्रशेखर में समास बताइए। कर्मधारय, बहुविधि, आपका द्वंद्व, आपका द्विगु। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी बहुविधि समास, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। समाज का विशेषण आपका क्या होता है? आपको तो पता ही होगा, समाज का विशेषण यानी सामाजिक हो जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे
66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है और बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। यानी स्वर्ण का विशेषण क्या होगा, यानी स्वर्ण का आपको विशेषण बताना है, इसका आंसर आपका क्या होगा। 66 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी स्वर्णिम, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 आपके स्क्रीन पे, यानी परिणाम बोधक विशेषण कौन है। परिणाम बोधक विशेषण आपको बताना है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी मतलब बहुत सा, यानी परिणाम बोधक का विशेषण क्या होगा, यानी बहुत सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे, सभा जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो आप समझ रहे हैं कि जिस शब्द के अंत में आपका यानी आकार हो तो वो क्या होता है आपका, यानी पुल्लिंग क्या होता है, सभा, यानी जिस शब्द के अंत में आकार होता है तो वो आपका क्या होता है, पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ चीज़ को जो है अपवाद में रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग नहीं होगा, इसका आंसर आपका स्त्रीलिंग होगा, इसीलिए क्योंकि इसको जो है अपवाद में रखा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 आपके स्क्रीन पे, मिठास कौन लिंग है। तो मिठास के बारे में बताना, ये मिठास जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, यानी मिठास जो आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 70 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, पुस्तक का लिंग निर्णय करना है आपको। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पुस्तक जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन पे, इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। 71 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो प्रेम के पीर के जो कवि यानी जायसी है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पे, जायसी की भाषा कौन सी थी। 72 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो जायसी का जो होगा यानी अवधि भाषा का, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 आपके स्क्रीन पे, सूरदास किन कवियों के मध्य यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं। तुलसीदास का, वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग भक्ति में अक्षाप के 8 कवियों के मध्य आपका कबीरदास या आपका मीराबाई। तो बताइएगा 73 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्गीय भक्त में अक्षाप के 8 कवियों के मध्य, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 आपके स्क्रीन पे, सूरदास किस काल के कवि है। सूरदास जी जो थे यानी ये किस काल के कवि थे, तो ये थे यानी मध्यकाल के कवि थे, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था ये बताइए। आप लोग 75 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो ये जो होगा आपका यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 1543, यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो तुलसीदास का आपको मूल नाम बताना है। 76 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा। तो तुलसीदास का जो मूल नाम था यानी राम बोला था, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन पे, किसने कहा यानी भक्ति विमुख जो जे धर्म सो सब अधर्म करे गए, यानी बताइए 77 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी नवादास, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं 78 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है। तो भक्तमाल में कितने चरित्र का वर्णित है, 78 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये 200 भक्तों का यानी चरित्र है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 79 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, छत्रसाल दशक के रचनाकार जो है यानी कौन है। 79 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। छत्रसाल दशक के जो रचनाकार थे यानी भूषण थे, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बताइए 80 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो देखिए भूषण के कविता में कौन सा रस पाया जाता है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, यानी वीर रस पाया जाता है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपीट किए हैं, ये और आपका जो है कवि प्यारे नन्हे बेटे से क्या प्रश्न करता है, ये भी आपका थोड़ा रिपीट किए हम, ठीक है। तो ये जो ये करते थे, तो यानी बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कवि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए कवि विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बताना है। तो ये आपका हो जाएगा यानी राजनदा गांव, यानी छत्तीसगढ़, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन पे, गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था। तो देखिए गांधी जी की झोपड़ी को जो जलाया था यानी एमन साहब के कर्मचारियों ने जला दिया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। किस पार्ट में आया है कि किसकी विजय हुई, सेना की कि नागरिकों की। तो बताइएगा 84 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा, यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी हार जीत का, यानी ऑप्शन आपका ए और राइट आंसर हो जाएंगे। ज्ञानंद का जन्म कब हुआ था, ये चीज आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो ज्ञानंद का आपको जन्म बताना है। 85 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी करेक्ट होगा, यानी 1 जनवरी 1950 को कवि ज्ञानंद का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। संस्यात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानंद को यानी कब मिला था।
तो 86 नंबर क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपका 2006 यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। यानी 87 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, मोपाशा किस देश के रहने वाले थे? तो मोपाशा के बारे में बताना है, ये किस देश के रहने वाले थे? तो ये जो थे यानी फ्रांस के रहने वाले थे। यानी मोपाशा किस देश के रहने वाले थे? यानी फ्रांस के रहने वाले थे। यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चेखव किस देश के रहने वाले थे? यानी चेखव के बारे में बताना है, 88 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये रूस के रहने वाले थे। चेखव जो थे यानी किस देश के रहने वाले थे? रूस के रहने वाले थे। यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। पियक्कर में पढ़ती है बताइएगा, 89 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो पियक्कर में जो होगा आपका यानी अक्कर, यानी क्या हो जाएगा आपका? यानी अक्कर, अक्कर आता है लास्ट में, क्या आता है पढ़ती है? यानी अक्कर आता है। तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। लड़कपन शब्द में आपको पढ़ती है बताना है, तो लड़कपन में आपका जो पढ़ती होगा यानी अपन, लड़कपन, तो आपका यानी ऑप्शन जो है यानी क्या हो जाएगा? यानी लड़कपन शब्द में आपको देखना है, तो यहाँ सॉरी इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अपन, यहाँ अपन ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है, लड़कपन यानी अकपन, लड़कपन यानी ऑप्शन आपका डी होता है, मतलब सी होता, बट यहाँ ऑप्शन में आपका सी दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है? चलिए बताइएगा। हाँ, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? फिर से देख लीजिएगा, 91 नंबर क्वेश्चन का आपका यानी बताना है आपको तुमुल कोलाहल का अर्थ क्या है। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो देखिए, तुमुल कोलाहल हो हल्ला नहीं करना, बिल्कुल शांत, या आप देखिएगा इसका अधिक को हल्ला, यानी ऑप्शन आपका सी और राइट आंसर हो जाएंगे। 92 नंबर सवाल, जयशंकर प्रसाद किस वाद से जुड़े हुए थे? तो बताइएगा, जयशंकर प्रसाद जो थे यानी किस वाद से जुड़े हुए थे? 92 नंबर सवाल का आपको आंसर बताना है। तो ये जो थे यानी छायावाद से जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम बताइए। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के माता पिता का नाम आप लोगों को तो जाहिर सी बात है पता होगा, यानी श्रीमती धीराज कुंवर एवं ठाकुर रामनाथ सिंह, यानी ऑप्शन आपका डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म यानी कब हुआ था? ठीक है, बताना आपको। 94 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, यानी 16 अगस्त 1904 को इसका यानी क्या हुआ था? यानी जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन आपका बी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 आपके स्क्रीन पे। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? लेखन ने पूछा था, पति ने पूछा था, भाई ने, आपका चाचा ने? तो बताइएगा 95 नंबर सवाल का आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोगों का आंसर यानी एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। यानी इसका आंसर आपका लेखक ने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। कवि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म यानी कब हुआ था? तो 96 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी 13 जनवरी 1911 को जो है कवि शमशेर बहादुर सिंह का यानी जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन आप लोगों का बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 आपके स्क्रीन पे। मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक के नाम लिखिए। तो देखिए, मुक्तबोध की आलोचना पुस्तक का जो नाम है वो क्या है? 97 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? तो यानी आपका इसका जो आंसर होगा आपको पता होगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी समीक्षा की समस्या का एक साहित्य की डायरी, ये भी होगा आपका नए साहित्य की सौंदर्य आखिरी रचना, क्यों, कामिनी एक पूर्ण विचार, नई कविता का यानी आत्मसंग्रह, यानी इसका सारा आंसर होगा यानी ऑप्शन डी और राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 98 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, किस कवि से यानी उदित है कि यानी आशमाई लाल लाल किरणें से अंधकार, चरिता सा मित्र का स्वर्ग, एक जान एक मित्र का, मतलब एक जान जन जन का मित्र का एक। तो बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल आपका आंसर यानी जन जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 99 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक जो शीर्षक कविता जो है ये किस पुस्तक से ली गई है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आत्महत्या के विरुद्ध, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 आपके स्क्रीन पे। किसने लिखा है? पूरा पश्चिम से आते हैं, नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगता है? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा? यानी रघुवीर शाह इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास में आपको यानी पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें।